सिंह, आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। हम लोग अपने दर्शकों को दिखाने के लिए गांव-गांव घूम करके जनता का फीडबैक ले रहे हैं। घूमते घूमते इस समय हम लोग पिंपरा विधानसभा में बसई के पत्नी के तिराहे पर आए हुए हैं और यहाँ पर जनता, हमारे बहुत से भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इनसे यह जानना चाहते हैं कि आप सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं या सत्ता का समर्थन करना चाहें। जो भी इनके अपने विचार हैं, ये हम इनके विचार लेते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं। आपका छोटा सा परिचय क्या है? हमारा परिचय तो नाम बताओ। बैजनाथ। आप अभी यहाँ पर मौजूदा सरकार जो चल रही है, सांसद बीपी सरोज जी यहाँ पर 5 साल तक थे, दोबारा मैदान में आए हैं, तो आपका क्या ये परिवर्तन करना चाहते हैं कि पुनः उनको लाना चाहते हैं? भैया के लगाओ भैया। आप एक अपना परिचय दीजिए और आप अभी यहाँ पर बीपी सरोज जी चुनाव मैदान में है। 5 साल पहले से भी यहाँ थे। पिंपरा विधानसभा उनका क्षेत्र पड़ता है, तो इस समय वो दोबारा चुनाव मैदान में है और जनता के बीच में वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। तो इस समय कैसे कार्य उनके हैं, क्या आप उनके बारे में कहना चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं? जब से वो जीत के गए हैं, यहाँ तो नजर नहीं आए किसी को, दिखाई ही नहीं दिए। तो हम तो परिवर्तन ही चाहेंगे ना। सरकार बने तो गठबंधन की सरकार। चाचा, आपका क्या विचार है? आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं जो बहुमत में आएगा उसको सरकार मिले। जो बहुमत में आएगा वो तो अलग है, वो आपकी वोट तो पहले ही पड़ जाएगी। निर्दल नहीं है, मतलब हमको निर्दल पार्टी से नहीं, हमको प्रत्याशी से लेना देना नहीं है। किसी से लेना देना, आपका विचार लेना है, ये जानना है कि जीतने की संभावना किसकी है? बीजेपी। यहाँ से बीपी सरोज जी है, वो जीतने की संभावना उनकी है। आपका क्या विचार है? यहाँ से जीतने की संभावना साइकिल की है। हमारा नाम है नन्हे हाशमी। तो आप बीपी सरोज जी के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं? जी नहीं, साइकिल वाले से संतुष्ट है। साइकिल वाले से संतुष्ट, परिवर्तन चाहते हैं। क्या आप? हमारा नाम हीरालाल है। देखिए, अभी हमने देखा ये है 45 से लेके 8 तक किसी ने इतना काम नहीं दिखाया, इसलिए हम मोदी को सपोर्ट करते हैं। विकास पर वोट देना चाहते हैं। विपक्ष में इंडिया ये कह रही है ये सरकार रोजगार में और महंगाई में विफल हो गई है, तो आपका क्या विचार है? एकदम महंगाई तो ज्यादा है। हर सामान कहेंगे वो आपस होगा, नहीं होगा। बच्चों को लिखा नहीं मिला, एक शिकायत 2-3 साल से नहीं आया। ठीक है ना? आपका विचार परिवर्तन चलो आपका क्या पटेल जी, इस समय चुनाव मैदान में पार्टियां अपने अपने भाग्य को आजमाने के लिए आई हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान सांसद जी भी चुनाव मैदान में हैं और भी कैंडिडेट है, प्रिया सरोज जी भी हैं। तो आज के इस कार्य को देखते हुए आपको क्या लगता है कि किसको सरकार में लाना है? सरकार जो भी भर्तियाँ निकाले, सारा भर्तियाँ पहले से निरस्त हो जाएगी। तो सरकार जान कैसे भर्तियाँ निकालने तो पर्चा लीक हो जाएगा। पर्चा लीक हो जाएगा। इसमें सरकार की गलती है कि कर्मचारियों की? सरकार कर्मचारी बनना, सरकार के ही कर्मचारी है ना, कर्मचारी भी सरकार के आदमी है, तो भी चाहे सरकार को चाहे कर्मचारी का लांछन तो सरकार को लगेगा।
तो आप परिवर्तन चाहते हैं। नमस्कार। आप अभी 25 तारीख को चुनाव होने वाला है यहाँ पर, तो आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा? सरकार तो मोदी जी की अच्छी है, लेकिन हमारे जो मौजूदा सांसद हैं ये एकदम क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनसे जनता यानी मोदी जी से बैर नहीं और कैंडिडेट से बैर। ये कैंडिडेट मैदान में है और यहाँ पर विधानसभा में पहले सांसद की समस्या है, दोबारा वो मैदान में आए हुए जनता के बीच में। तो आप क्या चाहते हैं, इस बार परिवर्तन चाहते हैं? गलत मैं किया मैंने मना कर लगा बोले कि फिर लगे लगा बन गया। लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है वो क्या ठीक है, मैंने इसका जो नहीं बोलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर भी मैंने कहा था कि क्षेत्रीय सांसद को आप बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा क्षेत्रीय सांसद वह कभी जनता के बीच में आया नहीं, वह जनता से केवल उसका एक ही कहना है कि आप चेहरा ना मोदी के नाते आए, मोदी क्या करेंगे, मोदी इस बात में लेकिन जनता के बीच में 8-5 साल हो गया, इसके 5 साल में वह कभी इस पिंडरा विधानसभा के यह जो मछली शहर सीट की है, जो पिंडरा विधानसभा है, एकदम किनारे की छोड़ दी। आप अपने यहाँ जो महिलाओं की उधर अगर वगैरह जो जफराबाद है, आप हर जगह क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन इस पिंडरा विधानसभा में जो अगले बार जिताने का कार्य पिंडरा विधानसभा में क्या यहाँ पर बड़ा था भारतीय जनता पार्टी केवल मोदी जी के नाम, लेकिन इस पिंडरा विधानसभा की अनदेखी इसलिए हम लोग मौजूदा सांसद से नाराज है। वोट तो हमारा बस नहीं है, हमारी दादा पिंडरा विधानसभा में मछली किराए पर पहुंचे हैं। गांव-गांव भटकते भटकते घूमते घूमते जनता का फीडबैक लेते हुए यहाँ पर आए हैं। हम अपने जन विकास सवाल न्यूज के सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप चुनाव में उतरे हैं जहाँ पर इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, राजनीतिक पार्टियाँ पूरा संघर्ष के साथ मैदान में है, ऐसे में आपने अदम्य साहस के साथ यहाँ पर मैदान में उतरे हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो आप यहाँ बसनी की जनता को क्या संदेश दें? जी साहब, मैं इंजीनियर अनिवार्य गौतम 74 लोकसभा मछली शहर सुरक्षित सीट का प्रत्याशी हूँ, निर्दल प्रत्याशी साहब। मेरा चुनाव निशान है सेब यानी एप्पल। तो मैं साहब जो है मैं ये पिंडरा विधानसभा में प्रचार करते हुए आज जो है पिंडरा विधानसभा की ये बसनी जो है किराए पर हूँ, जिससे कि मैं ये आप बहुत सही प्रश्न पूछा कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ मैं शुरू से ही जो है राजनीतिक मतलब कि गलियारों में रहा, लेकिन जो है अवसर मुझे नहीं मिल पाया। मैं समाज सेवी के रूप में जो है जब से सुरक्षित सीट हुई है तभी से कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जो है मुझे प्रमुख पार्टियों ने अवसर नहीं दिया। तो मैं निर्दल ही सोचा कि अब सुरक्षित सीट खत्म होने जा रही है, मैं निर्दल ही लड़ूंगा और जनता के सामने जो है अपनी आवाज़ रखूंगा। तो साथियों जो है ये मैं बताना चाहता हूँ कि निर्दल प्रत्याशी जो है हमेशा जो है सबसे बेहतर होता है, क्योंकि पार्टियां तो जो है गुलाम बना लेती हैं। जो भी प्रत्याशी जीत करके जाता है वह जनता की आवाज़ नहीं सुनता। तो मैं निर्दल हूँ, लेकिन मेरा संबंध अगर मेरे जनता जिताती है तो जनता का सीधा संबंध मुझसे होगा, क्योंकि मेरी जनता की कृपा से मैं जीतूंगा और किसी पार्टी की कृपा से नहीं जीतूंगा। क्योंकि जो है पार्टी के नेता जो जीत करके जाते हैं वो तो सीधे कहते हैं पार्टी की कृपा थी इसलिए जीते हो, इसलिए जो है तुम मैं जो कहूँगा वो करोगे, तो वो जो है गुलाम बना लेती हैं। और जो यहाँ का सांसद जो है जीत के जाता है वो जनता के बीच में आ ही नहीं पाता। तो साथियों मैं आपसे संदेश ये देना चाहता हूँ, निर्दल प्रत्याशी को जिताएंगे तो आपका सबसे बेहतर काम होगा।
मैं अविवाहित हूँ, मैं समाज सेवा हूँ। आज 15-20 साल से जो है समाज को सेवा दे रहा हूँ। और मैं जो है जैसा कि एक बात ये बताइए, मान लीजिए अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद ऐसा माना जाता है कि निर्दलीय प्रत्याशी किसी न किसी पार्टी में समर्थन देता है, तो आप किसको समर्थन देंगे? क्योंकि बहुत सही, क्योंकि ये जनता मुझे जिताएगी तो जनता का जो निर्णय होगा, अधिक से अधिक मैं ठहर करके, जैसे आज चुनाव प्रचार में आया हूँ, उसी तरह से मैं जनता के बीच जाऊंगा। अगर जनता जिस पार्टी के जिस सरकार में कहेगी सम्मिलित होऊंगा, नहीं तो उनको समझाऊंगा कि सभी सांसद के पावर समान होता है। अगर सरकार में सम्मिलित हो जाऊंगा, अगर आप लोगों के लिए मांग करूंगा, अगर बेहतर होगा तो वो देंगे, अगर हमारी मांग पूरा करेंगे आप लोगों के लिए तब तो जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। मैं ये जितना पावर मिलता है एक सांसद को, उस पावर से मैं काफ़ी होता है, वो जनता की सेवा कर दूंगा। उसके लिए बहुत जो है पावर मिलता है, बहुत सारी व्यवस्था मिलती है, उस व्यवस्था से मैं जनता की सेवा करने में सक्षम रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रंगबाज जी का करना है रंगबहादुर जी का कि अगर मैं जीत करके आता हूँ तो मैं पहले जनता से राय लूँगा, उसके बाद कौन सी पार्टी में जाना है, फिर पार्टी हमें जनता की सेवा के लिए अपना फंड देगी और तो मैं उस पार्टी में विलय करूँगा, अन्यथा अपने सांसदीय फंड से मैं जनता की सेवा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जन विकास आवाज़ न्यूज़ देखने के लिए कैमरामैन अमीनुद्दीन के साथ कृष्ण कुमार सिंह।